बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एयर फ्रायर में बहुत कम तेल इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो क्या ये समझा जा सकता है कि खाना पकाने के दीगर ऑप्शंस के मुकाबले में ये सेहत बख्श ऑप्शन है। ऐसे वक्त में जब ज़िंदगी गुजारने की लागत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, ये सवाल पूछना पड़ता है कि एयर फ्रायर किस तरह बिजली या तवानाई की खपत में इजाफा कर रहा है और इसका जेब पर क्या असर पड़ रहा है। एयर फ्रायर तकरीबन ब्रेड मशीन की साइज़ का है और किचन काउंटर पर अच्छी तरह फिट बैठता है। इसके अंदर रखे हुए खाने के इर्द गिर्द बहुत गर्म हवा बहुत तेज़ रफ्तारी से गुजरती है। जैकब इंपीरियल कॉलेज लंदन में एक कुलिनरी एजुकेशन डिज़ाइनर हैं। वो कहते हैं कि यह बुनियादी तौर पर बहुत तेज़ और बहुत गर्म हवा है। आप इसे हेयर ड्रायर की तरह समझ सकते हैं। ये बुनियादी तौर पर ओवन के पंखे की तरह है, लेकिन ये छोटा है और अंदर का पंखा बहुत तेज़ है। जैकब का कहना है कि एयर फ्रायर का पंखा बहुत ताकतवर है और उसका कंपार्टमेंट बहुत छोटा है और ये पूरी मशीन बहुत कारआमद है। वो कहते हैं कि मैं एक मुर्गी की टांग को एयर फ्रायर में 20 मिनट में पका सकता हूँ। इसे ओवन में पकाने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा। इसके साथ अगर उसे बड़ी मशीन में पकाया जाए तो उसे पहले से गर्म करने में काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन जिस जगह खाना रखा और पकाया जाता है वो जगह इतनी कम होती है कि एक वक्त में थोड़ी मिकदार में ही खाना पकाया जा सकता है। फूड साइंटिस्ट के मुताबिक अगर आप 4 या 6 लोगों के लिए खाना पका रहे हैं तो इससे आपको वक्त बचाने में मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको फ्रायर में थोड़ी थोड़ी मिकदार में खाना रखने की ज़रूरत होगी। एयर फ्रायर्स के ज़्यादातर मॉडल जो हम आम तौर पर इश्तिहारात में देखते हैं वो चिकन और फ्राइज़ बनाते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि अगर आपको कुछ क्रिस्पी खाने का दिल चाहे तो ये मशीन आपके लिए बहुत मुफीद है। जैकब का कहना है कि ये आलात खाने को करकरा बनाते हैं, लिहाजा अगर आपको इंतहाई क्रिस्पी खाने का शौक़ है तो ये मशीन आपका खाना बिल्कुल ऐसा ही बनाती है। जैकब का कहना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म तेल में डीप फ्राई करने वाले चीज़ का मुवाजना एयर फ्राइज में पकाने से कर रहे हैं तो ये यकीनी तौर पर एक सेहतमंद ऑप्शन है। ताहम ये रवायती ओवन में खाना पकाने से ज़्यादा सेहत बख्श भी हो सकता है। अगर आलूओं पर तेल छिड़क कर पकाया जाए तो भूनते ही आलू इस तेल को जज़ब कर लेते हैं, लेकिन एयर फ्रायर्स में ऐसा नहीं होता। अगर एयर फ्रायर में बहुत ज़्यादा तेल है तो ये खुद ब खुद फ़िल्टर होकर नीचे आ जाएगा और फिर ये आपके खाने में नहीं होगा। लेकिन ये कहना कि यह खाना पकाने का सबसे सेहत बख्श तरीका है, ऐसा नहीं है। अगर आप सेहत बख्श खाना खाने के शौकीन हैं तो आपका उबला हुआ खाना ही सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। इस नतीजे पर पहुंचने के लिए साइमन हॉबन ने मुर्गी की एक टांग और फ्राइज़ पकाने की कोशिश की। पहले ओवन में और फिर एयर फ्रायर में उन्होंने मिकदार वही रखी। उन्होंने ये भी यकीनी बनाया कि खाना पकाते वक्त इन आलात के अलावा दीगर तमाम बरकी आलात बंद हैं। इसके बाद उन्होंने बिजली का मीटर चेक किया। इन 2 मुख्तलिफ आलात में खाना पकाने में कितनी बिजली खर्च हुई है। चिकन को ओवन में पकाने में तकरीबन 35 मिनट लगे और मीटर को देखने पर मालूम हुआ कि इसने 1.05 किलोवाट बिजली इस्तेमाल की है, जबकि फ्रायर में इसी चिकन को पकाने में 20 मिनट लगे और जब मैंने मीटर देखा तो पता चला कि 0.43 किलोवाट घंटे बिजली इस्तेमाल हुई है। इसके अलावा फ्रायर्स के ओवन में अच्छी तरह पकने में तकरीबन 1 घंटा लग जाता था, जिसमें 1.31 किलोवाट घंटे बिजली खर्च हुई, जबकि फ्रायर में फ्राइज़ बहुत कम वक्त में पककर तैयार हो गए। सैमोन के मुताबिक फ्राइज़ 35 मिनट में तैयार हो गए थे। इसमें 0.55 किलोवाट फ़ी घंटा की शरह से बिजली खर्च होती है। ग्रेग इस नतीजे पर पहुंचे कि एयर फ्राइज़ में खाना पकाने में ओवन के मुकाबले में आधी से भी कम बिजली खर्च होती है। जैकब इस बात पर यकीन नहीं रखते कि एयर फ्राइज़ मुकम्मल तौर पर ओवन की जगह ले सकता है। वो कहते हैं
یقیناً آپ ایئر فرائر میں ایک پوری مرغی یا بطخ نہیں روسٹ کر سکتے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعی ایک عمدہ مشین ہے۔ میرے پاس بھی ایک ہے اور میں اسے بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ ان لوگوں کے لیے بہت مفید چیز ہے جن کے پاس اوون نہیں ہے۔